नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ऐसा लगता है मानो कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बदल ली है। कांग्रेस के नेता अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव यानी आक्रामक तौर तरीकों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की ठान चुके हैं। इसके साथ ही एक तरह का पॉलिटिकल माइंड गेम भी कांग्रेस नेता खेल रहे हैं, जिसमें बीजेपी के कुछ खास नेताओं के फंस जाने की प्रबल आशंका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले गुजारिश आपसे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपने हरक सिंह रावत के पिछले कुछ बयान सुने होंगे। हरक सिंह रावत लगातार एक ही दिशा में बयान दे रहे हैं। हाल ही में हरक सिंह रावत को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश संगठन में सक्रिय भूमिका दी है। इसके बाद से हरक सिंह रावत खासे सक्रिय दिख रहे हैं। इस भूमिका में आते ही हरक सिंह रावत ने बयान दिया कि कई बीजेपी नेताओं की कुंडलियां उनके पास हैं, समय आने पर वो खोलेंगे। अभी इस बयान की चर्चा चल ही रही थी कि हरक सिंह रावत ने कह दिया कि चुनाव में दगे हुए कारतूसों की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें टिकट देने का कोई फायदा नहीं है। अब हरक सिंह रावत का यह बयान भी चर्चाओं में था, तब तक एक नया बयान आ गया जिसमें वो राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर सीधा हमला कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने अपने नए बयान में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को वीडियो ब्लॉगर के तौर पर बता दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि एक तरीके से उनका मजाक उड़ाते हुए सतपाल महाराज का उड़ाते हुए कहा है कि सतपाल महाराज जहां जाते हैं वहां का वीडियो बनाकर डालते हैं। एक और बेहद अहम बात हरक सिंह रावत ने कही है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि पौड़ी में अब सतपाल महाराज को कोई नहीं जानता। दरअसल ये पौड़ी में सतपाल महाराज के राजनीतिक प्रभाव को कमतर दिखाने की हरक सिंह रावत की कोशिश लगती है। हमने पौड़ी में किस तरीके के सियासी हालात बदल रहे हैं और पौड़ी क्यों सियासी मैप पर नक्शे पर बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसे लेकर वीडियो बनाए हैं और एक वीडियो का लिंक इस वीडियो में हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। जहां तक बात है कि पौड़ी में सतपाल महाराज की जो राजनीतिक प्रभाव है उसको कमतर दिखाने की, उसके बाद अगर आप देखिए तो हरक सिंह रावत के इस बयान से कांग्रेस को दो फायदे नजर आते हैं। एक तो उसे पौड़ी और आसपास के इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के नेताओं को लेकर है उसे और ट्रिगर करने का यानी उसे और बढ़ाने का मौका मिल सकता है। दूसरा, सतपाल महाराज की राजनीतिक छवि को छोटा करने में भी हरक सिंह रावत कोशिश में लगे हुए हैं और इस बयान से उनको यह मदद मिल सकती है। हालांकि कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन दो बड़े नेता हैं बीजेपी के, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, जो पौड़ी में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हरक सिंह रावत को भी यह पता है कि पौड़ी और आसपास के इलाके में अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो प्रतीकात्मक रूप से समूचे राज्य में संदेश जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है। और यही वजह है कि हरक सिंह रावत लगातार पौड़ी और आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं और वहां के नेताओं को लेकर, बीजेपी के नेताओं को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं और सतपाल महाराज के खिलाफ उन्होंने सीधा मोर्चा खोला है। तो इन सारी चीजों को आप जब जोड़ते हैं तो इससे साफ होता है कि हरक सिंह रावत की जो तमाम बयान है वो एक दिशा में, खास दिशा में जा रहे हैं और सोची समझी रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं। खैर, हम हरक सिंह रावत के बयानों के सीक्वेंस को जब लेकर चर्चा कर रहे थे तो पिछले कुछ बयानों को सुनकर ऐसा भी लग रहा है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस ने ऑफेंस की पहली सीढ़ी पर उतारा है। मतलब आक्रामकता जो दिखानी है बयानों में, उसकी जो पहली सीढ़ी है उस पर हरक सिंह रावत को उतारा गया है। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं को निशाने पर बखूबी ले रहे हैं, उन पर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि वो अस्थिर बने रहे और उनका राजनीतिक जो प्रदर्शन हो वो प्रभावित हो सके। इन सारी चीजों के साथ साथ एक बात और जो दिखती है वो ये दिखती है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस के भीतर भी एक प्रोफेशनल माहौल तैयार करने के लिए मानो कहा गया हो। यहां तक कि अभी से ही हरक सिंह रावत चुनाव के दौरान
टिकट बंटवारा जब होगा उसको लेकर बयान देने लगे हैं। अभी वक्त है, देखा जाए तो साल भर का वक्त है, उसको लेकर अभी से बयान देना। तो ये साफ है जब वो कहते हैं कि दगे हुए कारतूसों को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। तो जब हरक सिंह रावत इस तरीके के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दगे हुए कारतूसों को चुनाव में टिकट देने के पक्ष में नहीं है, तो इससे साफ होता है कि एक प्रोफेशनल माहौल और पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में एक सक्रियता दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और साथ साथ एक प्रोफेशनल माहौल भी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान भी कांग्रेस आला कमान ने सौंपी है उत्तराखंड में। ऐसे में यह साफ है कि हरक सिंह रावत जब चुनाव कॉल होगा उसके आसपास वो टिकट बांटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उनकी राय ली जाएगी। और हरक सिंह रावत उसी राह पर बढ़ भी चुके हैं। हालांकि राजनीति है, हरक सिंह रावत खबरों में बने रहते हैं, उनको बने रहना आता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खबरों में बने रहना चुनाव में बने रहने के कितना काम आता है, क्योंकि हरक सिंह रावत ऐसे बयान देते रहते हैं और बयान सामने आते भी रहते हैं उनके, लेकिन ये चुनाव में कितना असर डालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बात एक और खबर की करते हैं। हमने कल भी उपनल कर्मियों के मसले पर अपने 8 बजे के शो में आपसे चर्चा की थी। आज जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक भी उपनल कर्मियों के मसले का कोई हल निकल नहीं पाया है, बल्कि ये मसला और पेचीदा होता दिख रहा है। उपनल कर्मियों की हड़ताल के बीच ही राज्य सरकार ने कल एक आदेश निकालकर राज्य में एस्मा लागू कर दी, यानी राज्य में किसी भी तरीके की हड़ताल पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है। उपनल कर्मियों के लिए भी नो वर्क नो पे का आदेश कल ही जारी हो गया था। हालांकि इस आदेश का उपनल कर्मियों पर कोई खास असर पड़ा नहीं है, उल्टा सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में उपनल कर्मी शासनादेश की प्रतियां जला रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात ये हुए हैं कि पूरे राज्य में तैनात उपनल कर्मियों ने नो वर्क का ऐलान कर दिया है। कई विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि राज्य के बड़े अधिकारियों के पास फिलहाल उपनल कर्मियों के इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हारने के बाद अब सरकार पर उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का दबाव है। सरकार करे क्या उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का जो मसला है, इसमें एक चीज और देखनी होगी कि अगर ये लंबा खिंचता है तो इस सरकार के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2027 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में उपनल कर्मियों की संख्या तकरीबन 22,000 के आसपास है। अगर इन 22,000 उपनल कर्मियों को देखें तो एक तरीके से बड़ा वोट बैंक भी है, और इनसे भी जुड़े हुए जो इनके साथ के लोग हैं, परिवार के लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी अगर आप जोड़ते हैं तो एक और बड़ी संख्या निकल कर आती है। जाहिर है कि ये एक बड़ा वोट बैंक है जो पूरे राज्य में सीटों पर असर डालेगा। ऐसे में सरकार भी उपनल कर्मियों की नाराजगी मोल लेगी, ऐसा होगा नहीं। सरकार किसी भी तौर पर यह नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। फिर कोर्ट की नाराजगी भी सामने आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है सरकार की अपील। तो ऐसे में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है और वहां से एक बार फिर फटकार लग सकती है। ऐसे में धामी सरकार को इस मसले का हल निकालना आसान होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, और कहीं ऐसा ना हो कि उनके सलाहकार जैसे पिछली बार उन्होंने युवाओं के आंदोलन में किया था, जब मामला लंबा खिंचा उसके बाद मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ा, कई उपनल कर्मियों के मामले में भी ऐसा ना हो जाए। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।